गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। बिजनेस सर्विस होती है, एक सोशल सर्विस होती है, एक पर्सनल सर्विस होती है। ठीक है, बिजनेस सर्विस क्या होती है? बिजनेस सर्विस आर दो सर्विस विच यूज फॉर बाय बिजनेस इंटरप्राइजेज टू कैरी ऑन द बिजनेस एक्टिविटी एंड मोर स्मूथली। कि मतलब किसी भी बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करना। ठीक है, बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करना, उनकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, ये हमारा क्या है? बिजनेस सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो गया, बैंकिंग इज ए बिजनेस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, दीज आर द बिजनेस सर्विसेज। सोशल सर्विस क्या होती हैं? सोशल सर्विस आर कैरिड वॉलंटरी टू अचीव सोशल गोल और टू अपलिफ्ट द सोशल सोसाइटी एट लार्ज। वॉलंटरी मतलब खुद से होता है, वॉलंटरी मतलब खुद से करना। ठीक है, तो सोशल सर्विसेज कैरिड आउट वॉलंटरी, जो लोग खुद से करते हैं ताकि लोग सोसाइटी में गरीबों लोग की मदद कर देना। ठीक है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना। ठीक है, कहीं कहीं स्कूल खोल देना है, सैनिटाइज स्लम एरिया, गंदगी में जहाँ गंदगी होती है वहाँ को अच्छे तरीके से उसको सैनिटाइज़ कर देना, अच्छे तरीके से करना। ठीक है, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक तरह से हेल्प करना पुअर पीपल के लिए, डैट इज़ नोन एज ए सोशल सर्विस। ठीक है, कहीं पार्क ओपन कर दिया, कहीं गवर्नमेंट ने पार्क ओपन कर दिया, सोशल सर्विस हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। पर्सनल सर्विस क्या होता है? पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। These differ according to service provider. These also depend upon customer demands. ये डिपेंड करता है कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की चॉइस क्या है, उसका प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो लोग अलग अलग तरीके से, लोगों को अपनी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, तो डैट इज़ नोन एज पर्सनल सर्विसेज। टूरिस्ट हो गए, रेस्टोरेंट हो गया। ठीक है, तो ये पर्सनल सर्विसेज हो गए। अब हम पढ़ते हैं भाई कि वेरियस कैटेगरी ऑफ बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विस में कौन सी कैटेगरी आती है आपकी? बैंकिंग आती है, इंश्योरेंस आती है, पोस्टल टेलीकॉम सर्विस आती है, वेयर हाउसिंग आती है, ट्रांसपोर्टेशन आती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बैंकिंग सर्विस पढ़ेंगे। देखिए, बैंकिंग सबको पता है, बैंक सब लोग जानता है। अ बैंक इज इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट मनी ऑन डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग लेंड टू इंडस्ट्री और ट्रेड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? यही करते हैं बैंकिंग सर्विस। क्या करते हैं हम लोग कि ट्रेड, पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं कि ताकि बिजनेस को चला सकें। बैंकर्स आर नॉट मेनली मनी लेंडर्स, ये उधार ही नहीं देते हैं बैंकर्स। बैंक लेंड्स व्हाट इट बोरो फ्रॉम अदर्स। ठीक है, आप दूसरे से कितना उधार लिए हैं, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं। अ बैंक इज़ बायर एंड सेलर ऑफ मनी, वो आपसे खरीदता भी, पैसा आपको लेता भी और पैसा दूसरे को देता भी लोन के रूप में। यही कह रहा है कि बैंक क्या होता है? बायर एंड सेलर ऑफ मनी होता है। ए बैंक अर्न मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी विच इज़ बोरोवर्स। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे समझिए कैसे बैंक कैसे क्या पैसा कमाती है। ये मान ली बैंक है, ठीक है, ये बैंक है और ये कस्टमर है। ठीक है, ये कस्टमर है और ये पब्लिक भी है। ठीक है, एक इंडिविजुअल कस्टमर गया बैंक में, गया पैसा जमा किया। ठीक है, तो बैंक पैसा जमा किया, बैंक ने क्या किया? उसको इंटरेस्ट दिया। कितना दिया? 8% दिया। ठीक है, बैंक आया, बिजनेसमैन को क्या करे? लोन चाहिए, तो गैंग इनका हमें लोन दीजिए भाई। ये लोन की डिमांड करने गए, लोन मांगने गए, इन्होंने लोन को दिया, 9% दे दिया या 10% में दे दिया। तो जो 2% डिफरेंस आया, यही बैंक क्या करता है? पैसा कमा लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहे हैं कि जो यही क्या हमारी होती है? बैंकिंग सर्विस होती है। बैंकिंग की वजह से कौन सा होता है आपका? अकॉर्डिंग इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट करना। ठीक, उधार देना और इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, पैसा पब्लिक का पैसा को लेकर डिपॉजिट करना और उनको देना, यही इसका काम होता है बैंक का। अब आते पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, सॉरी। पहला क्या? हमारा सेविंग अकाउंट। सबको पता है सेविंग अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट वो होता है जो हम लोग क्या करते हैं? डेली बेस पर जो हम लोग पैसा विड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं सेविंग होता है। जिस पर गवर्नमेंट क्या करती है? जिस पर बैंक क्या करती है? बहुत ही कम मार्जिन में इंटरेस्ट देती है। जैसे मान लिया आपने 50-40 हज़ार रुपये जमा किया, ठीक है, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहता है। अ पर्सन कैन open saving deposit by depositing a small sum of money. He can withdraw money from his account whenever he needed
एंड डिपॉजिट व्हेन एवर सरप्लस अवेलेबल। आप जब भी कभी भी निकाल सकते हैं और कभी जमा, जैसे आप एटीएम में जाते हैं पैसा निकालते हैं ना, जब मैंने तब निकाला, शॉपिंग कर लिया, तो सब आपका जितना पैसा कहाँ जमा होता है, सेविंग अकाउंट जमा होता है। डिपॉजिटर इशू चेकबुक एंड पासबुक ऑल अमाउंट डिपॉजिट विद एंड विदड्रॉ बाय डिपॉजिटर एंड रिकवर्ड इन पासबुक। हम लोग क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, और जितना पासबुक में क्या करते हैं उसमें एंट्री होती रहती है, तो वही हमारा क्या हो गया, आपका सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट देखिए इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, लोअर देन फिक्स डिपॉजिट। आप पैसा फिक्स करेंगे तो उसमें पैसा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, और इसमें क्या होता है, बहुत ही कम मिलता है। करंट डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट अकाउंट वो होता है जो बिजनेसमैन यूज़ करता है, ये हमेशा याद कर लीजिए। करंट डिपॉजिट अकाउंट्स आर ओपन बाय बिजनेसमैन। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी व्हेन एवर डिजायर्ड, जब उसको जरूरत होती है तब निकालता है, ठीक है। विदड्रॉ ऑलवेज मेड बाय चेक, हमेशा चेक कितों निकलता है, ओवरड्राफ्ट होता है, और क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी होती है। क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया है, ठीक है, और आपने 5.5 लाख, आप 5,05,000 का चेक दे दिए, तो वो क्या होता है, वो निकल जाता है, क्योंकि बैंक को पता है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन, इनके पास अभी 5 लाख रुपया मेरे पास अकाउंट में है, और इनको 5,05,000 का चेक आया, तो वो अपने पास से दे देते हैं, ठीक है। एक तो ऐसा समझिए कि क्रेडिट लिमिट मतलब होता है कि लोन पर पैसा लेना, ठीक है। जैसे मान लिया आप लोन पर पैसा उठा लिए, तो ये क्रेडिट लिमिट होगी, मेरी लिमिट इतनी है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया 5 लाख का आपको 5 लाख आपको चाहिए, 5,05,000 चाहिए, और आपके अकाउंट में 5 ही लाख है, तो बैंक क्या करता है, वो दे देता है पैसा उनको, क्योंकि उनको पता है कि इनकी गुडविल अच्छी है, ये कल को मेरे पास अकाउंट पैसा जमा कर देंगे 5 रुपये एक्स्ट्रा ला करके मेरे को, तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कर देती है गवर्नमेंट, जो बैंक होते हैं, ठीक है। और क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी क्या होती है, लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये चीज़ें। करेंट डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करेंट अकाउंट, रेदर सम सर्विसेज चार्ज बाय बैंक फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो सर्विसेज चार्ज करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि जो करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंड टू अकाउंट होल्डर एवरी वीक, हमेशा हर हफ्ते अकाउंट होल्डर के पास जो है, या 3 मंथ, क्वार्टरली मंथ पर या मंथली बेसिस पर जो भी है, आपने कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका स्टेटमेंट जाता रहता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, आ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट फिक्स अमाउंट से ₹100 एवरी मंथ ऑफ फिक्स डिपॉजिट। जैसे मान लिया आप हर महीने पैसा जमा कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि आप हमारे हर महीने के आखिरी तारीख को 100 रुपये अलग से काट करके एक अलग अकाउंट में जमा करते रहिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसे मान लिया आपने कभी 2,000 जमा किया, कभी 3,000 जमा किया, कभी 4,000 जमा किया, कभी 1,500 जमा किया, आप हमेशा सेविंग अकाउंट जमा कर रहे हैं। तो अगर आपने एक रिकरिंग अकाउंट खोलवा दिया, तो आपकी उसी अकाउंट से हर महीने 100 रुपये का आपने कह दिया कि मेरा हर महीने 100 रुपये इस अकाउंट से हमेशा कटता रहे और एक जगह जमा होता रहे फ्यूचर पर्पज़ के लिए, तो उसी को बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट। फिक्स डिपॉजिट अमाउंट क्या अकाउंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये लिया, बैंक में जमा कर दिया, तो अब 1 साल बाद अगर आपने निकालेंगे तो आपको कम से कम उस पर 8% आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हमारा क्या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। अब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रिपे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, उसमें पैसा फिक्स करना होता है कि हम 1 साल के लिए पैसा लगाएं, कि 2 साल के लगाएं पैसा, या 6 महीने के लगाएं, या 5 से लगाएं। तो जैसे ही आप पूरा जब दिन कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपको पूरा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लॉन्गर द पीरियड डिपॉजिट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना दिन लंबा आप किसी बैंक में जमा करेंगे पैसा, उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक इशू ए रिसिप्ट टू डिपॉजिटर टू नोइंग द रिसिप्ट कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट। जैसे आपने 2 लाख रुपये ले गए, क्या मुझे 5 साल जमा करना है, तो 2 लाख जमा करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि आपके पास, मेरे पास क्या है, 2 लाख रुपये का फिक्स डिपॉजिट है, हम आपको 2 साल बाद इतना % इंटरेस्ट देंगे। जैसे मान लिया हम 2 लाख पर 8% पर ईयर 8% दे रहे हैं, 9% दे रहे हैं, तो 2 साल बाद पता चला आपको 2,18,000 रुपये मिल गया आपको, ये होता है। तो जो फिक्स डिपॉजिट होती है सबसे ज़्यादा यही हाईएस्ट इंटरेस्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। देखिए 2 तरह अकाउंट का कम्बिनेशन होता है।
This account offers multiple option to depositor. This account can be combination with saving और current account combination होता है. In this account, the depositor can enjoy the liquidity of saving and current account at the rate of interest of fixed deposit. ठीक है, तो इसमें जो डिपॉजिटर होता है, जो हम पैसा जमा करते हैं, वो इंजॉय करता है कि सेविंग करंट अकाउंट दोनों ही करता है, उसको इंटरेस्ट भी मिलता है. व्हेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सीड अ पर्टिकुलर लिमिट, ठीक है, देन ऑटोमेटिकली द अमाउंट गेट इनटू ट्रांसफर इनटू फिक्स डिपॉजिट. जैसे मान लीजिए कि आप सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट कॉम्बिनेशन खोले हुए हैं, तो उसमें अगर अकाउंट में इतना लेवल पैसा आपका जमा हो गया तो ऑटोमेटिक उसमें कट करके एफडी में चला जाएगा. तो एफडी में चला तो एफडी में आपको इंटरेस्ट मिलेगा. ये चीज़ होता है कि आपने सेविंग और करंट अकाउंट का दोनों कॉम्बिनेशन खोला हुआ है, आप बिजनेस का कुछ कर रहे हो, 5 लाख तक का खोला, जैसे आप 5 लाख से ऊपर गया, 5,50,000 हुआ, तो 50,000 कट करके वो कहाँ डाल देंगे, फिक्स डिपॉजिट डाल देंगे. और फिक्स डिपॉजिट में आपको चला गया तो आपको 50,000 के हिसाब से उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपको. ये चीज़ है फिक्स डिपॉजिट हिसाब से. तो ये दोनों क्या, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट आज के लिए फ़िलहाल इतना ही. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ एडवांसेस. थैंक यू.